तुमने ये चीज नोटिस की होगी राइट, कि तुमने बंदी के लिए ज्यादा एफर्ट्स डाले, ज्यादा मैसेजेस किए, ज्यादा अवेलेबल रहे, लेकिन बंदी ने क्या किया तुम्हारे साथ, उतनी ही ज्यादा वो कोल्ड बिहेव करने लगी। एंड यहाँ पे बैठे बैठे तुम सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं केयरिंग था, लॉयल था, कंसिस्टेंट था, फिर भी आज वो बंदी इतना ही ज्यादा डिसइंटरेस्टेड क्यों हो गई है, क्यों मेरी लाइफ से जाना चाहती है। तो यहाँ पे एक कड़वी सच्चाई आती है तुम्हारे सामने, ये इंटरेस्ट है ना इसीलिए कम नहीं हुआ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे बंदी की। ये इसीलिए दिक्कत आई है मेरे भाई क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही केयर करने लगे थे, एंड वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में विदाउट एनी गेम्स, विदाउट एनी मैनिपुलेशन ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए तुम्हें। एंड डिस्टेंस क्रिएट करना ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता है, एक मैस्कुलिन मूव होता है। तो ये सारी चीजें कैसे क्रिएट करनी होती है, सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इंडियन डेटिंग रियलिटी की बात करते हैं। इमेजिन करो कि तुम लड़की से मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे मिले, ऑफिस में मिले, कॉलेज में मिले, बम्बल पे मिले, टिंडर पे मिले, कहीं पे भी मिले, अप्रोच कर दिया तुमने, ठीक है, फिर फाइनली तुम्हारी लाइफ में लड़की आ गई। अब यहां पे वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रही है, हंस के बात कर रही है, मजा आ रहा है तुम्हें, एंड तुम यहां पे अपने दिमाग में सोच रहे हो यार ये बंदी तो कितनी ज्यादा स्पेशल है। तो फिर तुम यहां पे क्या करते हो, बंदी को गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करने लगते हो, बंदी को पूछने लगते हो अरे यार तुमने खाना खाया क्या, अरे बहुत टाइम हो गया, क्या कर रही हो तुम, रील्स, मीम्स, रैंडम अपडेट्स देने लगे, व्हाट्सएप पे तो इंस्टेंट रिप्लाई देने लगे बंदी को, एंड हमेशा अपने शेड्यूल को मार के उससे मिलने जाओगे तुम। एंड पहले पहले तो मुझे भी पता है कि बंदी भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, हंस के बात करेगी, इमोजी सेंड करेगी तुम्हें, एंड वो भी ऐसे क्विक रिप्लाईज करेगी तुम्हें। लेकिन फिर कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिप्लाईज लेट होने लगते हैं, मैसेजेस शॉर्ट होने लगते हैं, कॉल्स कम होने लगते हैं, एंड एनर्जी चेंज होने लगती है। एंड यहाँ पे तुम कंफ्यूज हुए जा रहे हो कि आखिरकार हुआ क्या। तो चलो तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन मैन मेक, सबसे पहले तो ये समझो कि तुमने यहाँ पे ना उसे वैल्यूड फील नहीं करवाया है, तुमने उसको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करवाया है। एंड मुझे पता है कि हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है कि एफर्ट्स दिखाओ बंदी को, हमेशा अवेलेबल रहो, एंड शो करो कि तुम कितने ज्यादा सिंसियर पर्सन हो। बट अट्रैक्शन इन सारी मोरालिटी पे काम नहीं करता, वो एक परस्यूड वैल्यू पे काम करता है। एंड यहाँ पे अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा इनिशिएट करते रहोगे, हमेशा एडजस्ट करते रहोगे ना, तो ये सारी चीजें एक ही लाइन शो करता है कि ये बंदे की जीवन में कुछ भी खास नहीं चल रहा, एंड मेरे बिना तो ये जीवन में अटका ही रहेगा। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, कोई भी बंदी है ना ये सारी चीजों को अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती, कोई भी नहीं करती, फिर चाहे वो कितनी भी ज्यादा नाइस लड़की क्यों ना हो, नहीं फाइंड करेगी वो अट्रैक्टिव। आखिरकार इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन को किल क्यों कर देता है। यहाँ पे अब हम सिचुएशन को फ्लिप करते हैं। मान लो, समझ लो कि कोई तुम्हें कॉन्स्टेंटली मैसेज पे मैसेज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंसेस चाहिए उसको, एंड तुम्हारे अलावा उसकी कोई और जिंदगी है ही नहीं। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि तुम एक्साइटेड फील करोगे या तो फिर प्रेशर्ड फील करोगे। एग्जैक्टली हाँ मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम भी प्रेशर्ड फील करोगे। तो यही सारी चीजें वो बंदी भी तो फील करती है ना। अगर हर चीज प्रिडिक्टेबल है, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारे रिप्लाईज एंड तुम्हारे इमोशंस, तो यहाँ पे कोई भी मिस्ट्री नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी स्पार्क नहीं है। स्पार्क मेरे भाई, इंटरेस्ट मर जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी, मोस्ट ऑफ बंदे है ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है, एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है, एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोर्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, व्हाई स्पेस वर्क्स। सबसे पहली चीज आ जाती है मेरे भाई की स्कैरसिटी है ना, वैल्यू को क्रिएट करती है। मान लो रियल लाइफ में क्या होता है, जो भी चीज लिमिटेड एडिशन में मिलती है उसकी तुम ज्यादा कदर करते हो ना। एंड अगर कोई चीज इजीली मिल जाए तो तुम क्या सोचते हो, अरे यार ये तो रिप्लेसेबल है, ठीक है, टूट गई, फूट गई, क्या दिक्कत है, दूसरी मिल जाएगी। ये सेम चीज अटेंशन के साथ होती है। अगर वो उसके दिमाग में डाल देती है एंड तुम कॉन्स्टेंटली उसको अटेंशन दिए जाते हो ना, तो उसके दिमाग में बस एक ही फंडा क्लियर होता है कि ये बंदे की अटेंशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। इट डजंट मैटर, ये मुझे भाव दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, गांड दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो नहीं चाहिए यार मुझे इसका अटेंशन, इतनी फालतू की चीज को क्या करूंगी मैं। लेकिन अब सिचुएशन को एज्यूम करो मेरे भाई कि अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी होते हो, फुलफिल्ड होते हो एंड कुछ पर्पस पे काम कर रहे होते हो, तो तुम उसको अपना अटेंशन ऐसे ही फालतू में नहीं देते रहोगे। एंड होगा क्या तब वो दिमाग में वंडर करेगी कि अरे यार ये बंदा कितना ज्यादा स्पेशल है, मुझे अपना टाइम अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, मुझे चाहिए यार इसका अटेंशन चाहिए, मुझे चाहिए प्लीज कैसे भी करके चाहिए मुझे। एंड जब ये क्यूरियोसिटी आती है ना बंदी के दिमाग में, तब समझना है तुम्हें कि अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है। सेकंड चीज आ जाती है द अनफिनिश्ड लूप इफेक्ट। अब यहां पे तुम्हें इस चीज को समझना है कि एज्यूम करो कि तुम वो चीज को बंद कर दे रहे हो जो वो सोच रही है कि ये बंदा तो करेगा ही, जैसे कि रोज उसको मैसेज करना या तो फिर इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करना बंदी में। तो उसका दिमाग सोचने पे मजबूर होता है कि अरे यार आज ये बंदा डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहा है। एंड ये ब्रेन है ना मेरे भाई अनफिनिश्ड स्टोरीज को कभी भी पसंद नहीं करता। एंड तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मेरे भाई कि जब वो तुम्हारे बारे में सोचती है कि अरे यार वो बंदा क्या कर रहा होगा, वो रियली में मेरी लाइफ में है या नहीं है, क्या सिचुएशन है, कहीं मुझे छोड़ के जा तो नहीं रहा ना, ये सारी चीजें तब वो सोचेगी ना। एंड तुम्हें इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, बस वो सोचने लगेगी सारी चीजें। थर्ड चीज आ जाती है मेरे भाई फियर ऑफ लॉस। अब तुम्हें यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझना है कि जब कोई तुम्हारे अटेंशन की गारंटी नहीं होती ना, तब तुम्हारी अटेंशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो सबकॉन्शियसली सोचती है कि क्या होगा अगर ये बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, क्या होगा अगर ये मुझे भूल गया तो। एंड तब वो दिन आता है मेरे भाई कि वो तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंट नोटिस, ये गेम्स नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम बंदी को स्पेस दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें उसको घोस्ट करना होता है, ना ही उसे डेलिब्रेटली इग्नोर करना होता है, एंड ना ही मेरे भाई कोल्ड बिहेवियर या तो फिर रूड बिहेव करना होता है बंदी के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें ना इनसिक्योर फील होती है एंड वो भी डिस्गाइज्ड एज अ कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो। तो प्लीज ये हरकतें मत करना। रियल कॉन्फिडेंस है ना मेरे भाई काम होता है, स्टेबल होता है एंड ग्राउंडेड होता है। डिस्टेंस तभी वर्क करता है जब वो नेचुरल हो, नॉट फोर्स्ड। तो इस चीज को याद रखना एंड ऐसे ही जीवन में इंप्लीमेंट करना। आखिरकार इन सारी चीजों को अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है रिस्पेक्ट योर टाइम। कभी भी बंदी को इंस्टेंटली रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ये एटीट्यूड शो करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारी एक जिंदगी है एंड जिसमें तुम बिजी हो, जिम, वर्क, गोल्स, फ्रेंड्स। अगर तुम बिजी हो तो बिजी हो, इसमें कोई भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अब, ना ही मुझे ना ही बंदी को। स्टेप 2 आ जाता है ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। पता नहीं इंडिया में क्या है ना यार, सभी बंदों को बार बार ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा एंड मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा किया एंड मैंने ऐसा किया इसलिए ये हुआ। तो ये सारी चीजों को भूल जाओ एंड प्लीज मुझे अपना लो। चूतिया हो गया यार तुम, इतना ही बोलना है तुम्हें, मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, सिंपल। प्लीज मेरे भाई इन सारी चीजों की अहमियत समझो, क्योंकि अगर तुम इन सारी चीजों को हल्के में लेते हो ना तो वो बंदी तुम्हारी कदर नहीं करती एंड इसीलिए मुझे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। स्टेप 3 आ जाता है डोंट बी ऑन कॉल अवेलेबल। ठीक है, पता नहीं बंदे ऐसा बोल देते यार तुम जब भी फोन करोगी ना मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। नहीं हो सकते तुम किसी भी लड़की के लिए विदाउट एनी कमिटमेंट उसके लिए हाजिर नहीं हो सकते, तुम जीनी नहीं हो। ऐसा बोलना सीखो, अरे यार मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा बाहर हूं एंड मुझे आना था, ठीक है मुझे बहुत ज्यादा आने का मन था लेकिन मैं नहीं आ सकता एंड इसलिए हम बाद में पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में कभी रीशेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिंपली बोलना सीखो मेरे भाई। अगर तुम बिजी हो, कहीं पे नहीं जा सकते तो बोलो ना ऐसा मुंह में से। स्टेप 4 आ जाता है गिव हर स्पेस टू मिस यू। कोई तुम्हें कभी भी मिस नहीं कर सकता अगर तुम उसकी लाइफ में 2400 घंटे प्रेजेंट हो तो। थोड़ा सा पुल बैक करो मेरे भाई एंड साइलेंस को अपना काम करने दो। एंड जब वो तुम्हें रीच आउट करेगी ना तब वार्म रहना है, काम रहना है एंड अच्छे से प्यार से बात करो बंदी के साथ एंड फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, सारी चीजें मजे में जाएगी। स्टेप 5 आ जाता है कीप सम मिस्ट्री। तुम्हें बंदी को सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। तुम क्या थॉट्स फील कर रहे हो, क्या चीज सोच रहे हो, क्या इमोशंस फील कर रहे हो, अगर कोई नई अपडेट आई है तो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। वो पूछे तब वो डिस्कवर कर लेगी खुद एंड उससे पहले कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस मामले की गंभीरता को समझो तुम। अट्रैक्शन है ना इन लेयर्स में ग्रो होता है मेरे भाई, सारा कूड़ा उसके ऊपर बिखेर नहीं देना है। वार्निंग, डोंट ओवरडू इट। अब कुछ बंदे इस चीज को सुनेंगे, मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे एंड एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, वो बंदी की लाइफ में पूरा दिन प्रेजेंट थे, इतना ज्यादा अटेंशन दे रहे थे एंड अब वो इंस्टेंटली
पूरी कोई कम्युनिकेशन नहीं, गायब हो गए उसकी लाइफ में से। तो ये चीज मेरे भाई अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, ये चीज है ना कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एंड इससे एट द एंड ऑफ द डे वो बंदी क्या सोचती है पता है, ये बंदा थोड़ा सा पागल है क्या, इतना ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है क्या, इससे कुछ अक्ल वक्ल है या तो फिर नहीं है। यहाँ पे बैलेंस इज द की मेरे भाई, अगर बैलेंस नहीं होगा ना तो ये सारी चीजें ढेर हो जाएगी। अगर तुम उसको डिस्टेंस दे रहे हो लेकिन बंदी की केयर नहीं कर रहे हो तो उससे ऐसा ही फील होगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा कोल्ड है। एंड सेम सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं, अगर तुम बहुत ज्यादा केयर करोगे एंड थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है तो क्या लगेगा, तो तुम बहुत ज्यादा नीडी एंड डेस्परेट लगोगे। सो चाहिए तुम्हें ये दोनों चीजें, लेकिन ये दोनों चीजें बैलेंस में रखनी होती है। एंड अगर तुम इसे बैलेंस में नहीं रख पाओगे तो फिर एक का तराजू इतना ज्यादा नीचे चला जाएगा कि पूरा खत्म, जिंदगी खत्म, बंदी खत्म, सॉरी बंदी चली जाएगी, बस ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी भी यही रहेगी, उसकी जिंदगी भी यही रहेगी, बस तुम दोनों एक साथ साथ जिंदगी नहीं गुजारोगे, ज्यादा से ज्यादा यही दिक्कत होती है। अब थोड़े सेल्फ चेक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब भी तुम बंदी की लाइफ में से पुल बैक कर रहे हो ना मेरे भाई, तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मैं इसीलिए ये सारी चीजें कर रहा हूं ताकि मैं एज अ मैन ग्रो कर सकूं अपनी लाइफ में, या तो फिर मैं बंदी का रिएक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं। अगर तुम्हारा इंटेंशन फेक होगा ना तो बंदी को पता चल जाएगा, बंदी ये सारी चीजें फील कर लेती है, तुम मानो या ना मानो होगा ऐसा ही, क्योंकि बंदी का इमोशनल रेडार है ना मेरे भाई बहुत ज्यादा इंसेन पावरफुल होता है। तो अगर तुम्हें चेक करना है तो कर लेना। फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। ये डिस्टेंस तुम बंदी की लाइफ में इसीलिए ला रहे हो क्योंकि यहाँ पे मे बी बंदी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गेम्स खेल रही है, बहुत ज्यादा पुल बैक कर रही है, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है, एंड तुमने पता है कि तुमने बहुत ज्यादा नीडी बिहेवियर किया है, इसीलिए तुम्हें बंदी की लाइफ में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसे मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, अपने आप को वापस पाने के लिए, एज अ मैन रियल में बिहेव करने के लिए। ठीक है, एंड अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा ना कि एज अ मैन अपनी रियल लाइफ में कैसे रहना होता है, कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके जीवन में चलना होता है, तो प्लीज मेरे भाई इस कोर्स को चेकआउट कर लेना, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें काम रहना होता है, कैसे तुम्हें बंदी के अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है पूरी जिंदगी भर के लिए। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर तुम एज अ मैन बिहेव नहीं करोगे तो वो एज अ फीमेल बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, तो मैटर करता है कि तुम रिलेशनशिप में मैस्कुलिन एनर्जी लाओ एंड वो फेमिनाइन एनर्जी लाए, लेकिन अगर तुम मैस्कुलिनिटी नहीं लाओगे तो वो फेमिनिटी नहीं लाने वाली। तो इसीलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए, रिलेशनशिप स्मूथली आगे जाए, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है। एंड अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ एंड मुझे आशा है कि हम दोनों जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो फिर बाय बाय, सी या।